कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासू शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष जैन कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जिनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। यथा व्यवस्था अनुसार हम आपके नामों को ससम्मान आमंत्रित करेंगे। आप भी सौभाग्यशाली होंगे आचार्य भगवान के कर कमलों में इन मांगलिक आयोजनों को करने के लिए। आप जिस जिस समाज से आए हैं अपने नाम यहाँ पर लिखा सकते हैं। आपको भी श्रीफल भेंट करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। श्रावक श्रेष्ठी बनकर पूजन करने का सौभाग्य, आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है। आचार्य भगवान के सत्संग की मंगल दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। एक बार पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से जयकारे के नारे लगाएंगे। बोलिए देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की, बोलिए देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आज की मंगल दिव्य देशना मंगल पूजन के पूर्व मंगलाचरण के लिए, आज के कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए प्रतिभा स्थली की छात्राएं तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप आए, मंगलाचरण का सौभाग्य लें। पहले आचार्य भगवान के सत्संग चरणों से श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, हाँ बेटा श्रीफल पाँच हो जाओ यहीं से, हाँ यहीं से सभी तालियां बजाकर अनुमोदना करें प्रतिभा स्थली की छात्राओं को। आज की मांगलिक पूजन और प्रवचन के इस समारोह के लिए मंगलाचरण का सौभाग्य प्रतिभा स्थली की छात्राएं। हेलो, जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघों की जय। हमला दे देना गुरु जी अपन चरण, अपन शरण, अपन ज्ञान। हमला दे देना गुरु जी अपन चरण, अपन शरण, अपन ज्ञान। बड़े दयालु हस हमर गुरु जी, बड़े दयालु हस हमर गुरु जी। औ सबला मोक्ष दिखाथस ना, हमला दे देना गुरु जी अपन चरण, अपन शरण, अपन ज्ञान। हमर गुरु हार तेहा बस एक बार करिथस, वहु में गुरु जी नाम के आदि के ते त्याग करे हस। हम सुने ना हार तेहा बस एक बार करिथस, वहु में गुरु जी नाम के आदि के ते त्याग करे हस। बड़े त्यागी हस हमर गुरु जी, बड़े त्यागी हस हमर गुरु जी। ताह मूल त्याग सिखा देना, हमल दे देना गुरु जी अपन चरण, अपन शरण, अपन ज्ञान। जब ले गुरु जी हमने तोरे दर्शन पाए है बन, तब ले गुरु जी ऐसे लगते स्वर्ग में आगे है बन। जब ले गुरु जी हमने तोरे दर्शन पाए है बन, तब ले गुरु जी ऐसे लगते स्वर्ग में आए है बन। बड़े संयमी हस हमर गुरु जी,
दे देना गुरुजी अपन चरण, अपन शरण, अपन ज्ञान। मला दे देना गुरुजी अपन चरण, अपन शरण, अपन ज्ञान। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। ये थी प्रस्तुति मंगलाचरण के रूप में आचार्य भगवान के आशीर्वाद से संचालित प्रतिभा स्थली में। ये आप सोच रहे होंगे कौन बच्चे हैं, क्या गा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी में मंगलाचरण आचार्य परमेश जी के लिए क्या तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना। अंचल की छात्राएं, बहुत उत्कृष्ट प्रस्तुति आपके द्वारा की गई। और मैं आवाज दे रहा हूं पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन यहाँ पर उपस्थित हैं, पिताश्री उपस्थित हैं, उनका तालियां बजा के अभिनंदन है, स्वागत है चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर। आप आए। श्री देव कुमार जी सराफ एवं परिवार, आप सभी से मेरा निवेदन है आप आए। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और मुंगावली से जो श्रेष्ठ जन पधारे, आप सभी से मेरा निवेदन है आप संयुक्त रूप से आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए, आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के ये दीप प्रज्वलन का सौभाग्य प्राप्त करें। आपसे निवेदन तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप श्रीफल दें। हेलो हेलो। चंद्रगिरी के पर्वत पर चंद्र प्रभु बैठे वरदानी, चंद्रगिरी के पर्वत पर चंद्र प्रभु बैठे वरदानी। एक बार दर्श कर ले जन्मों की प्यास मिट जानी, चंद्रगिरी के पर्वत पर चंद्र प्रभु बैठे वरदानी, चंद्रगिरी के पर्वत पर चंद्र प्रभु बैठे वरदानी। एक बार दर्श कर ले जन्मों की प्यास मिट जानी, चंद्रगिरी के पर्वत पर चंद्र प्रभु बैठे वरदानी। सभी लोग पहुंचे अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान और गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए। हाँ। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रमोद जी जैन, जीव जंतु कल्याण बोर्ड, भारत सरकार, शिवपुरी से पधारे हैं। जड़ी बूटी परिवार के नाम से प्रसिद्ध है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम में सास भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुनीता दीदी जी, आप भी संयुक्त रूप से इस परिवार के साथ में आए। आपसे निवेदन शीघ्रता से चलें। इधर से, इधर से, अरे इधर से चलिए, उधर बताइए। मीठे रस दीपक जी जैन, गुरु दीपक जी जैन करनाल से पधारे हैं। चंद्रगिरी तीर्थ ट्रस्ट पर उसका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तालियां बजा के अभिनंदन कर दें। अमित भैया से निवेदन है उन्हें लाएं। आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त दिलाने का सौभाग्य प्राप्त करें। गुरु वाणी लागे मन प्यारो प्यारो, गंगा जी रो पानी लागे। सकल जैन समाज मुंगावली और महिला मंडल जैन समाज मुंगावली, आपसे भी निवेदन है आप भी आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। एक गाड़ी है वहां संत भवन के गेट के सामने, काली कलर की है, CG04 TC00111, जिसकी भी हो शीघ्रता से हटा ले।
प्रभास कुमार जी जैन खड़गपुर से पधारे हैं, आप भी आए, आपने श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया, खड़गपुर बंगाल। श्री राजीव जी जैन इंजीनियर विदिशा से पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रेम सागर जी, विनोद कुमार जी खड़गपुर, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। चंद प्रभु जिनालय दोणाधार ललितपुर से उदय चंद जी सराब पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया से संयम जी, गौरव जी, अक्षत जी, पीयूष जी बिजोलिया से पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रियेश जी जैन, मोना जी जैन, स्वाति दर्श जी जैन, आपने कल आहार के उपलक्ष्य में 5,55,000 रुपए की स्वीकृति दी थी, उनके नाम घोषित नहीं हो, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें। आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र जी मोदी, मनोज जी जैन, साधना जी जैन, पूरब जी जैन झांसी से पधारे हैं, आपने प्रतिभा स्थली की एक छात्रा को गोद लेने के लिए 51,000 रुपए की स्वीकृति दी है, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दें और आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन करते हुए सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अतुल जी जैन, अभिषेक जी जैन, अंकित जी जैन, आरव जी जैन, प्रियंक जी जैन, सारिका जैन, अंजू दिल्ली, श्वेता, अंजलि, आप भी आए, एक चंद्रशिला के माध्यम से आपने क्षेत्र को सहयोग दिया है, आप भी आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अनिल जैन, मधु जैन, अंकित जैन, अनिमेश जैन, अभ्यास जैन, पीपल वाला परिवार, आपने एक बेदी छत्र चौर महामंडल के लिए, एक मूर्ति के लिए और छत्र चौर महामंडल के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है। हाँ, और 1 तोला सोने की भी घोषणा। तालियां बजा, दान देना और दान की अनुमोदना करना, दोनों से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जिन किसी महानुभावों को अपनी समाज की ओर से, अपनी ओर से श्रीफल चढ़ाना शेष रहेगा, जितने नाम हमारे पास यहाँ पर थे, हमने सभी के नामों को समावेश करने की कोशिश की है। किसी का नाम छूट गया हो तो हमें क्षमा प्रदान करते हुए पुनः जब गुरुवर सत्संग विराजमान होंगे उनके नामों को ससम्मान आमंत्रित किया जाएगा। हम चलते हैं आचार्य भगवान के चरणों की ओर और आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैना गम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संवो सट आवानन जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पाविति।
क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इच्छ शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुतल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। ओ तारण हारे अनंत गुण धारे, ओ तारण हारे अनंत गुण धारे। ओ गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन। गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, गुरु
तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता ओम है। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बस। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महामुनिराज की, पूज्य चंद्र प्रभ सागर जी महामुनिराज की, पूज्य निरामय सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन करते हुए पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिंधेभ्यः, ओम नमः सिंधेभ्यः, ओम नमः सिंधेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो। किसके लिए? ज्ञान अर्जन करने के लिए। संसार में ज्ञान को आभारित रखने के लिए हमारे पूर्वाचार्यों ने 4 अनुयोग बताया। जिस प्रकार पूर्व में कहा गया था 4 पुरुषार्थ है, उसी प्रकार जीवन उत्थान के लिए 4 अनुयोग बताया। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। ये 4 अनुयोग के माध्यम से आचार्यों ने समझाने के प्रयास किया, हमारे ज्ञान में जो भी वृद्धि के लिए कारण बन जाए। इस प्रकार 4 के माध्यम से समझा है। वर्तमान में ज्ञान कितना है हमारे पास? ज्ञान तो वैसे 8 है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि का कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन वर्तमान में अवधि ज्ञान, मनपर ज्ञान, केवल ज्ञान तो है ही नहीं, 2 ज्ञान है। कौन कौन से ज्ञान? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, वही हमारे काम में आते हैं। अभी नहीं, चतुर्थ काल में वही काम में आते हैं। किसी भी काल हो, कोई भी काल हो, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान काम में आते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी वही चाहिए। अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान काम में आते नहीं। अब इसका काम क्या है? प्रत्येक अनुयोग का एक काम है। संसार में दुखी प्राणी है, इनको किसी प्रकार से भी ज्ञान हो जाए, समीचीन ज्ञान हो जाए, उसके लिए ये 4 अनुयोग काम में आते हैं। प्रथमा अनुयोग में पुराण पुरुषों का, महापुरुषों का पुराण अथवा चरित्र मिलते हैं। इसके माध्यम से वैराग उत्पन्न हो जाता है। उनकी कथा पढ़ करके वैराग उत्पन्न हो जाता है, तो वैराग निमित्तक है। उसमें पुण्य पाप का भी उल्लेख मिलता है। दुर्गति, सुगति वगैरह भी इसका उल्लेख मिल जाता है। उसको सुनकर व्यक्ति डर जाता है, भयभीत हो जाता है, धर्म मार्ग पर चलने का प्रयत्न करता, पुरुषार्थ करता है। तो प्रथमान योग हमारे लिए वैराग उत्पन्न करा देता है, वैराग निमित्तक है। दूसरा है चरणान योग। चरणान योग प्रमद से बचाता है, अमृत बनाता है। मतलब आप लोग अपने भाषा में लेजीनेस कहते हैं ना,
प्रमादी लेजीनेस, लेजी हो गया, प्रमाद हो गए, आलसी हो गए, काम करता नहीं, सोता रहता है, खाता रहता है, घूमता रहता है, अध्ययन तो करता नहीं, धर्म तो करता नहीं, व्रत नियम भी करता नहीं, मंदिर आता नहीं, ढोंग करता रहता है। ये चरणान योग आचरण पर ग्रंथ है, आचरण मार्ग पर चलने के लिए उद्युक्त करता है, प्रयास करता है। और आचरण धर्म है ये बताने वाला इस चरणान योग है। इसलिए कुछ न कुछ व्रत नियम ले करके आगे बढ़ना चाहिए। व्रत नियम के बिना हमारा कल्याण संभव नहीं है। ये चरणान योग हमें प्रेरणा देता है। तीसरा है करणान योग। करणान योग में हमारे परिणामों को शुद्ध बनाने के लिए विधि बताता है। करणान योग कर्म सिद्धांत और जीव सिद्धांत दो प्रकार के मिलते हैं। ये सिद्धांत क्या है? अपने परिणाम कहाँ बिगड़ते हैं, कहाँ सुधरते हैं, परिणाम सिद्ध बनाने के लिए कारण क्या है, उसका विधि क्या है, भेद क्या है, प्रक्रिया क्या है, इसको बनाने वाला बताने वाला करणान योग। और अंतिम है आपका द्रव्यान योग। द्रव्य कितने हैं? 6 द्रव्य है। कितने द्रव्य है? 6 द्रव्य है। द्रव्यान योग बताता है अनादिकाल से हमेशा मूल में 6 द्रव्य परिशुद्ध है। यह अविनश्वर है, नित्य है, नाशवान नहीं है, नाश होते नहीं, हमेशा रहते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है? सिद्धांत पक्का हो जाएगा, सम्यक हो जाएगा। सिद्धांत दृढ़ बनाने के लिए ये आपका द्रव्यान योग काम में आ जाता है। अब 6 द्रव्य आपका जीव द्रव्य कभी नष्ट होता है क्या? अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। उद्गल द्रव्य अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। धर्म द्रव्य अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। अधर्म द्रव्य अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। काल द्रव्य अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। आकाश द्रव्य अनादिकाल से अनंत काल तक रहने वाला। ये 6 द्रव्य अविनश्वर है, नित्य है। इसका जो बोध कराने वाला द्रव्यान योग है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। आप लोग भी जीव है, आत्मा है, चेतन है, अविनश्वर है, नित्य है, शाश्वत है, फिर डरने की आवश्यकता है? आप किस लिए डरते हो? भयभीत हो जाते हैं। घाटा लग गया। क्या घाटा लग गया? क्या घाटा लगा बताओ? कुछ घाटा लगा नहीं। आप शाश्वत है, नित्य है। आते समय कुछ लेकर आए नहीं, जाते समय को लेकर जाना नहीं है। अब आते समय नंगा, जाते समय नंगा, फिर बीच में काय को दंगा? अब आचरण यह कहा आते समय नंगा, जाते समय नंगा, इसलिए रहना भी नंगा। यदि इस प्रकार है, द्रव्यान योग पक्का हो जाता है तो श्रद्धान पक्का होगा। श्रद्धान पक्का है तो भगवान पक्का है। श्रद्धा नहीं तो भगवान है, श्रद्धा नहीं तो भगवान भी नहीं है। श्रद्धा नहीं तो धर्म है, श्रद्धा नहीं है तो धर्म नहीं है। श्रद्धा नहीं तो गुरु है, ये गुरु भी नहीं है। देव शास्त्र गुरु, इसको श्रद्धा रखने का नाम सम्यक्त है। और सम्यक्त बरकरार रखने के लिए द्रव्यान योग आपको जो भी श्रद्धा होना चाहिए। ये शाश्वत है, नित्य है, शुभ है। इसके बारे में आप लोगों का श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। एक हम रूपक बता रहे, याद आता नहीं मुझे, लेकिन आप लोग चेहरा देख करके मुझे एक एक रूपक याद आ रहा है। कितना प्रभाव होगा? महाराज के प्रभाव के ऊपर पड़ नहीं रहा, आप लोगों का प्रभाव महाराज के ऊपर पड़ रहा है। पंचम काल है, पंचम काल का महिमा अपरंपार है। एक रूपक बता दो, उदाहरण, क्योंकि बच्चे भी है, बच्चे के लिए भी उदाहरण याद रहना चाहिए। हाँ, एक उदाहरण बता रहे हैं। एक मठाधीश था, साधु महाराज मठ में रहते। अब यहाँ तो महाराज मठ में रहते नहीं, लेकिन मठ बना करके एक साधु रहते थे, मठाधीश। मठ का कारोबार चलता था उनका। उनके मठ में काम करने के लिए कुछ व्यक्ति चाहिए था, बच्चे काम करने के लिए। आप लोग काम के लिए रखते कि नहीं बच्चे को? उसी प्रकार कोई व्यक्ति चाहिए था। उनने पूछा, भाई हमारी इस प्रकार है, मठ का काम है, तो काम करने के लिए कोई व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति चाहिए,
कोई है क्या? तब उस समय एक लड़का आ गया, डोंगर लड़का। वो कहता है, महाराज कुछ चमत्कार बताओ, मैं आऊँगा आपके मठ में काम करूँगा। चमत्कार नहीं तो यहाँ कोई काम नहीं है, मैं नहीं आऊँगा। अब मठाजी सोचा कि क्या चमत्कार दिखा रहे हैं उनको। उनके पास एक पारसमणि था, पारसमणि। पारस ने कहा कोई बात नहीं, आप घर में कोई लोहा है? हाँ हाँ ही कहते हो, ले आओ। वो लड़का भाग कर चला गया, एक लोहे का जो भी सला लेकर आ गया, सरिया। आप लोग लाती क्या नहीं सरिया? लेकर आ गए तो लाओ कहते हो। वो पारसमणि उनने उसके ऊपर घुमा दिया, वो सोना बन गया, चमत्कार हो गया। महाराज मैं मठ में रहता हूँ कहते हो, क्योंकि लोभ आ गया। क्यों मठाधीश के इधर उधर चले गए, अपने को गोलमाल करना है। महाराज मैं आ जाऊंगा, आ जाओ। वो काम करने लगा, 1 महीना 2 महीना 1 साल निकल गया। उसके बाद वो मठाधीश को कुछ दिन के लिए 15 दिन के लिए बाहर जाना होने लगा। उनने बोल दिया, बेटा कहते हो मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप मठ संभालना। ठीक है कहते हो, लेकिन वो कहाँ है कहते हो? क्या है? वो पारसमणि कहाँ है? वो देकर जा मुझे। कोई बात नहीं, लेकिन जब प्रसंग आ जाए इसका उपयोग करना, उसका दुरुपयोग नहीं करना। ठीक है कहते हो। वो पारसमणि दे करके मठाधीश बाहर चले गए। अब वो लड़का क्या करता है, डोंगरगढ़ में इतने उनके मित्र थे, सबको इकट्ठा किया उन्होंने। सभी लोग अपने लोहा लेकर आओ। क्या है? लोहे को लेकर आओ, मैं सोना बनकर दे दूंगा। है ये क्या है? मेरे पास चमत्कार है, आ जाओ। उनके जितने बच्चे थे उन्हें सोचा छोटे छोटे लेकर क्या करना। उस नगर का राजा का जो भी हाथी था, हाथी का बांधने का साकल रहते ना, बड़ा साकल, हाथी मर गया था, जंजीर साकल कहते ना आप लोग, जंजीर बड़ा। सभी बच्चे मिल करके उस जंजीर को उठा करके गाड़ी में लाद करके बैलगाड़ी में लेकर आ गए। करो कहते उसको सोना, अभी मैं करता हूँ कहते हो। उस व्यक्ति लड़के ने लेकर आ गए, उसके ऊपर पारसमणि घुमा दिया। वो सोना बना नहीं, सोना बना ही नहीं। 1 बार 2 बार 3 बार वो बेइज्जती हो गई। अब क्या करना? बच्चे क्या कहते हैं, अरे वो मठाधीश बहुत होशियार है, आपको ठग लिया, ओरिजिनल नहीं वो नकली है। मठाधीश साधु होते हैं, उनके पास जाना नहीं। क्यों? वो पहले से नंगे, आपको नंगे कर देंगे। वो उनके पास जाना नहीं। आप चले गए, और वो चले गए, मठ संभालना आपको। वो जो छोटा मुंह करके बैठ गया, बच्चे चले गए। 15 दिन के बाद मठाधीश आ गए, तो छोटा मुंह कर बैठा है। क्यों, क्या बात है कहते हो, क्या हो गया? महाराज जी कहते हो वो लोग लेकर आए थे और अब पार्स में दिया था, और मैंने घुमाया, कुछ हुआ नहीं, और सभी लोग मेरे ऊपर शक करके चले गए। ये नकली है। नकली नहीं, असली है। कहाँ कहते हो, लेकर आओ। फिर वो सब बच्चों को इकट्ठा कर दिया, वो लेकर आओ कहते हो साकल। हमारे महाराज आ गए, लेकर आ गए। देखा, देखने के बाद महाराज ने क्या कहा, मठाधीश ने, इस साकल को लेकर जाओ वहाँ नदी किनारे, और उसे अच्छी तरह से रेत ला करके इसके ऊपर जो जंग है, मिट्टी है, इसको सब स्वच्छ कर दो, पानी से धो करके बाद में ले आओ। बच्चे ले गए और वहाँ ले जा करके रेत ला करके घिस घिस करके अच्छी तरह से स्वच्छ किया, उसको पानी धो दिया, चमकने लगाओ, लेकर आ गए। लाओ कहते हो, उसके पास में घुमा दिया, उसके ऊपर वो सोना बन गया। सोना बन गया। इसका मतलब आप धर्मात्मा बनना चाहते हैं तो आत्मा के ऊपर अनादिकाल से जो मिथ्यात्व पर जंग चढ़ा हुआ है उसको हटाए बिना, स्वच्छ किए बिना आप धर्मात्मा बन नहीं सकते। और उसके लिए हमारे आचार्यों ने ये 4 अणु को कहा है। ये 4 अणु के माध्यम से सारा लेते हुए, आसन लेते हुए, निमित्त लेकर आप लोगों ने अपने परिणाम को शुद्ध बना सकते हैं, श्रद्धान बना सकते हैं,
धर्मात्मा बन सकते हैं। जैसे आप लोग घर में दूध गर्म करते हैं, किस में करते हैं? बर्तन में। पहले उस बर्तन को मांजते आप लोग अच्छी तरह से, साबुन लगा करके अथवा राख लगा करके, बेसन लगा करके घिसते, आप स्वच्छ करते, पानी से धो करके फिर सुखा देते उसको, उसमें दूध डाल करके गर्म करते। दूध गर्म होने के बाद फटेगा नहीं, क्या फटता है? तो उसी दूध में आप जामुन डाल करके दही जमाते, उसी दही को जो भी पात्र में डाल कर घिस मथन से मत करके मक्खन निकालते हैं, उसी मक्खन को पात्र में डाल करके फिर गर्म करके आप घी बनाते हैं, तो शुद्ध रहता है। अग्नि संस्कार होने के बाद शुद्ध बनता। उसी प्रकार धर्म वही टिकता है जहाँ मिथ्या तो नहीं है, वही धर्मात्मा बन सकता है जिनके अंदर मिथ्या तो नहीं है, विपरीतता नहीं है। तो आपके ज्ञान को भी विशेष रूप से आप लोग समीचीन बनाना चाहते हैं तो ये अनुयोग का सहारा ले लो। द्रव्यानुयोग जो भी वो श्रद्धान रखो, कर्णान के अनुसार आप सार लेकर के परिणाम को शुद्ध बनाओ, चरणों के आधार पर चल करके आचरण करो और प्रथमानुयोग पढ़ते रहो। उसके माध्यम से आपका वैराग्य बना रहेगा, आप धर्मात्मा बनकर रहोगे। एक दिन धर्मात्मा बनोगे, परमात्मा बन जाओगे। जो धर्मात्मा है वही परमात्मा बनता है, जो धर्मात्मा नहीं परमात्मा बन नहीं सकता। इसलिए आप लोग भी अब यहाँ महात्मा आ गए, दोबारा कभी महात्मा का सुनाएंगे, क्योंकि इस प्रकार होता है बीच बीच में महात्मा का यदि नाम आ जाता है तो परमात्मा बनने के लिए ये आवाज़ चली जाती है, आप लोग महात्मा बनना नहीं चाहते हैं। अब कभी प्रसंग आ गया तो उसके महात्मा को भी बताएंगे आप लोगों को। अभी समय होगा आप लोगों का, ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आपका समय लेना ठीक नहीं है। क्योंकि आप लोग कहते हैं महाराज समय कहाँ, मरने के लिए समय नहीं है, अब कहाँ समय ले रहे हो आप, बोलते हैं। इसलिए हम भी आप लोगों का समय ज़्यादा लेते नहीं। अब महाराज यहाँ आकर बिठा करके अब वहाँ देते, कुछ ही करना नहीं, वहाँ जाकर पूजा करेंगे, बैठना है। और यहाँ बैठने के बाद यहाँ दो रखते हैं, महाराज को प्रवचन सुनते हैं आप लोग। महाराज को प्रवचन सुनने के बाद सब लोग खुश हो जाते हैं। अब प्रवचन खुद करते नहीं, हमारे सामने रखते हैं। अपने को जो भी विशेष रूप से काहे के लिए ताली 2 बार बजते हैं। क्या है? ताली 2 बार बजते हैं। एक बार अच्छा लग रहा है इसको ताली बजाते हैं, महाराज समय होगा बंद करो, उसके लिए भी ताली बजाते हैं। इसलिए जब हम समय ज़्यादा न लेते हुए आप लोग भी ये चारों का सार लेते हुए आगे बढ़े, परिणाम शुद्ध हो, आप लोग सम्यक्त हो, उसके माध्यम से धर्मात्मा बने, आप सबों कल्याण हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की।